वर्तमान विधायक जी की बात, उनका खुद टिकट मिलना कितना तय है ये तो वक्त बताएगा। वर्तमान विधायक जी की बात, उनका खुद टिकट मिलना कितना तय है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मुझे लगता है कि इतने अहंकारी और इतने जबरदस्त घमंडी व्यक्ति को शायद भारतीय जनता पार्टी न बर्दाश्त कर सके। और मुझे लगता है कि इतने अहंकारी और इतने जबरदस्त घमंडी व्यक्ति को शायद भारतीय जनता पार्टी ना बर्दाश्त कर सके। और नमस्कार, मैं हूं राजेश चौधरी और मेरे साथ इस समय पूर्वा विधानसभा से पिछले कई सालों से जन सेवा में लगे व विधानसभा प्रत्याशी रहे उत्तम चंद लोधी हैं। इस समय घमासान जारी है जो प्रत्याशी हैं उनके बीच, लेकिन पहले के माहौल में और आचार संहिता लगने के बाद बिल्कुल माहौल अलग हो चुका है। सोशल मीडिया एक जरिया बन चुका है अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का। इसी बीच वाकयुद्ध भी जारी है। उत्तम चंद लोधी जो हैं न सिर्फ एक प्रत्याशी के तौर पर क्षेत्र में जाते हैं, वो एक जाने माने अधिवक्ता भी हैं। सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं उत्तम चंद जी टी न्यूज़ भारत पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये उत्तम जी, सबसे पहले तो आप ये बात, आप काफ़ी सालों से पूर्वा क्षेत्र में लगे हुए हैं, आपको क्या लगता है ये जो चुनाव आ रहे हैं आप इनको कैसे देखते हैं? देखिए, 22 का चुनाव बदलाव का चुनाव है और जनता ने तय किया है कि पिछली सरकार को बदलना है। और एक एक किसान, एक एक नौजवान, इस देश का व्यापारी, इस देश का, इस प्रदेश का युवा, सब ने मन बना रखा है कि अब की परिवर्तन करना है और इस सरकार को बदलकर अखिलेश जी की सरकार को लाना है। और इसी क्रम में पिछले 2 सालों से मैं देख रहा हूँ देश का तमाम, प्रदेश का तमाम व्यक्ति उत्तर प्रदेश की ओर बड़ी हसरत भरी निगाहों से देख रहा, ताकि यहाँ परिवर्तन हो तो आगे चल के देश में भी परिवर्तन हो सके। चंद जी, आपने परिवर्तन की बात कही, आप क्षेत्र के हर जगह जाते हैं, आप क्या उम्मीद लेकर के आते हैं और कौन सी ऐसी बातें हैं जो जनता से आप करते हैं, कहते हैं? देखिए, हमारे मुद्दे स्थानीय हैं और मैं अपने आप को स्थानीय स्तर से ही जोड़ के रखता हूँ। इससे बड़ी मेरी सोच भी नहीं है। लेकिन स्थानीय स्तर के जो मुद्दे हैं प्रमुख रूप से वो हमारे यहाँ रोजगार का है, एक बड़ा मुद्दा है। हमारे क्षेत्र में कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है जिसके तहत हमारे क्षेत्र के बच्चे रोजगार पा सकें। और शिक्षा का कोई भी ऐसा शिक्षण संस्थान नहीं है जहाँ से बच्चे निकलकर सीधे नौकरी पा सके। मेरा प्रयास रहेगा इनकी कठिनाइयों को दूर करना। और जो थाने स्तर पे, जो तहसील स्तर पे दलालों की स्थापना हो चुकी है पिछले तमाम वर्षों में, उस स्थापना को नष्ट करके एक अच्छी सोच के लोगों को आगे करना है, ताकि थाने और तहसीलें में लोगों को न्याय मिल सके। जिस उम्मीद से सरकारों ने थाने और तहसील की स्थापना की है, उस उद्देश्य को पूरा किया जा सके। अच्छा, आपकी सीधा लड़ाई, आप विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, सीधा लड़ाई अगर इस बार आप चुनाव लड़ते हैं जैसा कि सर्वविदित है, तो आपकी फिर टक्कर जो वर्तमान विधायक हैं अनिल सिंह से है, तो पिछली बार से इस बार तैयारी आपकी ज़्यादा है या फिर वैसे ही है? देखिए, मेरी तैयारी मेरे क्षेत्र के तमाम नौजवान कर रहे हैं, तमाम किसान कर रहे हैं, हमारी माताएं बहनें मेरे चुनाव में लगी हैं। और रही वर्तमान विधायक जी की बात, उनका खुद टिकट मिलना कितना तय है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मैं अपने क्षेत्र में सेवा भाव से निरंतर कार्य कर रहा हूँ, करता रहूँगा। ये मेरा जीवन का उद्देश्य है, इसके पूर्ति से कोई रोक नहीं सकता। उत्तम चंद जी, क्या आप उनको डरा रहे हैं कि नहीं। टिकट उनका संशय है? नहीं, डरा नहीं रहा हूँ। और पेपर में जिस तरह आता है मैं पढ़ता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 40% लोगों को अपने टिकट बदल रही, तो मुझे लगता है कि इतने अहंकारी और इतने जबरदस्त घमंडी व्यक्ति को शायद भारतीय जनता पार्टी ना बर्दाश्त कर सके और किसी योग्य अच्छे व्यक्ति को यहाँ पे लड़ाने के लिए भेजे। उत्तम चंद जी, अपने आप को कैसा देखते हैं क्षेत्र में? मैं अपने क्षेत्र में नौजवानों का सहारा हूँ, अपने बहनों का भाई हूँ और बड़ों का बेटा हूँ। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं देखता हूँ। सबका आशीर्वाद, सबका सहयोग मेरे साथ है और मैं सबके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा हूँ। उत्तम चंद जी, एक जो सबसे बड़ी अगर आप कमी बताना चाहें, जो सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष की अगर आप सबसे बड़ी कमी बताना चाहें, एक उसके कौन सी आप बताना चाहें? देखिए, ये तो पिछली सरकार कमियों की सरकार है, लेकिन मैं अपने स्थानीय स्तर पर जो सबसे बड़ी कमी देखता हूँ वो किसानों की बहुत बड़ी समस्या है। और उस समस्या से कहीं ना कहीं पत्रकार बंधु, आप भी रोज दिन रात सामना करते रहते हैं।
उन समस्याओं को अगर किसानों का निदान हो जाए तो इससे बेहतर इस देश के लिए कुछ नहीं होगा। और मैं अखिलेश जी की तरफ बहुत हसरत भरी निगाहों से देख रहा हूँ कि वो सरकार आएगी तो हमारे देश के, प्रदेश के और छोटे गरीब कमज़ोर मजदूरों की सुनवाई होगी, उनको न्याय मिलेगा, उनके खेतों की रखवाली होगी, उनके बच्चों को उज्जवल भविष्य बनेगा। अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आपके हैं सपा के, अखिलेश जी, उन्होंने कहा है कि जो वर्चुअल रैलियां होंगी, उन्होंने सीधा चुनाव आयोग पे निशाना साधा है कि वर्चुअल रैलियां जो हैं वो भाजपा को फायदा पहुंचाएंगी। और एक अभी बात आई है कि 75% जो रैलियां हैं, मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने पूरी कर ली हैं। आपको क्या लगता है, वाकई में आरोप सही है? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कहते हैं बहुत सोच समझ कर कहते हैं। अगर उन्होंने इस पर गंभीरता से सवाल उठाया तो आयोग को भी उनकी बात को गंभीरता से लेना चाहिए और विचार करना चाहिए कि विपक्षी दल अगर मांग कर रहे हैं कि रैलियों का जो स्वरूप है उसमें परिवर्तन होना चाहिए तो निश्चित रूप से आयोग को ये सोचना चाहिए। आयोग सबका है, ना कि सत्ताधारी दल का है। आपको क्या लगता है कि जैसे योगी जी कहते हैं कि राम को लाए थे, किशन को लाएंगे, यूपी में हम फिर भगवा लहराएंगे। राम अभी तक भाजपा का मुद्दा रहे हैं, अब श्री कृष्ण हो गए हैं। आपको क्या लगता है, श्री कृष्ण नैया पार करेंगे? इस देश के 130 करोड़ों लोगों को, मैं तो कहूँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के मान्य है भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण। उनकी आस्था से, उनकी व्यवस्था से कोई इनकार नहीं कर सकता है। जो ये कहता हम लाएंगे, ये सरासर एक बचकानी बात है। ईश्वर तो हर जगह कण कण में, उनको कौन लाएगा? उन्होंने हमको भेजा है यहाँ अच्छे काम करने के लिए, हमें अच्छे काम करना चाहिए। भगवान सर्वविदित है, सर्व जगह है, सब पे निगाहें हैं, सबके कर्मों को देखने वाले हैं। इसलिए ईश्वर के प्रति मेरी आस्था है और ईश्वर के प्रति क्या टीका टिप्पणी करना है। जो ईश्वर देगा वही सबको देगा और ईश्वर अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा देगा, बुरा करेंगे तो उनका हश्र होगा। तो हमारे साथ आज विशेष बातचीत में उत्तम चंद लोधी जी रहे, जो पूर्व से पूर्वा विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।